बच्चों की विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से वांछनीय हैं? प्रश्न का अर्थ स्पष्ट करके इसके हल की संभावनाओं को खोजकर बच्चे प्रश्न हल करने के कार्य को प्रारंभ करते हैं। बच्चे अनुमान करते हैं और अपने अनुमान को सही ठहराने के लिए तर्कसंगत अनुक्रमों के कथनों को तैयार करते हैं। बच्चे सूत्रों का स्मरण करते हैं और उनके प्रयोग से एक हल ज्ञात करते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशहूर गणितज्ञ जॉर्ज पॉल्या ने समस्या समाधान हेतु 4 चरणों की एक प्रक्रिया दी है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण पॉल्या के समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? समस्या को समझना, योजना को सुधारना, योजना का क्रियान्वयन करना या फिर पुनः जांचना या सत्यापन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना को सुधारना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों को भिन्न की अवधारणा पढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिकतम प्रभावी होगा? पहला है प्रकरण को सर्वप्रथम श्यामपट्ट पर लिखने के बाद अवधारणा को पढ़ाना, या फिर विभिन्न प्रकार के भिन्नों में अंश एवं हर का परिचय देना, दो वस्तुओं को 3 या 3 से अधिक विद्यार्थियों में विपरीत करने की स्थिति उत्पन्न कर भिन्न को पढ़ाना, या फिर भिन्न को x/y जहाँ y बराबर नहीं है 0 के रूप में श्यामपट्ट पर लिखकर भिन्न को पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दो वस्तुओं को 3 या 3 से अधिक विद्यार्थियों में विपरीत करने की स्थिति उत्पन्न कर भिन्न को पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपने छात्रों की गणित की भ्रांतियों को दूर करने में कैसे सहायता कर सकता है? विद्यार्थियों के कार्य का निरीक्षण करके और उससे बात करके उसकी अवधारणा की जानकारी का आकलन करके, या फिर समरूप प्रश्नों के अभ्यास के लिए कुछ अच्छी पुस्तकों का सुझाव देकर, या फिर कक्षा में पढ़ाई की गतिविधियों से अधिकतम प्रश्न हल करके, या फिर बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करें क्योंकि बच्चे आखिरकार सीख ही जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों के कार्य का निरीक्षण करके और उनसे बात करके उनकी अवधारणाओं की जानकारी का आकलन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिडिल विद्यालय की अध्यापिका कक्षा में 15 टाइलें लाती है और निम्नलिखित निर्देश देती है। इन 15 टाइलों को सभी संभव आयताकार सारणियों में लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना इस गतिविधि की से पढ़ाई जा सकती है? पहला, आयतन लंबाई या परिमाप। आयतन लंबाई और परिमाप। दूसरा दिया गया है क्षेत्र गुणनखंड परिमाप, या फिर क्षेत्र आयतन परिमाप, या फिर लंबाई गुणनखंड आयतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्र गुणनखंड और परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री सुपर्णा अपनी कक्षा में कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि लकड़ी के घनों के गुट्टे, वर्गों, अर्धगोलों और गोले के आकार की टाइलें लेकर आती हैं।
उसने कक्षा में छात्रों से विविध प्रकार के प्रश्न पूछे, जैसे कि दो वर्गाकार टाइलों को बिना आच्छादित किए भुजा के साथ भुजा मिलाकर जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। दो एक समान घनों के फलक को फलक से जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। कुछ एक समान वर्गाकार टाइलें लीजिए, एक बड़ा वर्ग बनाइए, या एक बड़ा वर्ग बनाने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। वह इस प्रकार के क्रियाकलाप से अपने अधिगमकर्ताओं के कौन से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचान सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं। द्विआयामी कोणों को मापने की क्षमता, दी गई आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन का अनुमान लगाने की क्षमता, समस्या समाधान की स्थिति में त्रिविम तर्कना, जिससे कि द्विक स्थान संबंधी तर्कना भी कहते हैं, अनुमान लगाने और दृश्यीकरण का उपयोग करने की क्षमता, या फिर ज्यामिति के प्रमेयों को प्रमाणित करने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समस्या समाधान की स्थिति में त्रिविम तर्कणा और अनुमान लगाने और दृश्यीकरण का उपयोग करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कक्षा 8 के छात्रों को आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ाने के लिए अध्यापक ने पास के गांव के परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण के क्रियाकलाप का उपयोग किया। इस क्रियाकलाप का प्रयोजन है कक्षा के अनुभवों का कक्षा से बाहर की असली दुनिया से संबंध स्थापित करना, परिसर में विभिन्न आकृतियों का अवलोकन करना, छात्रों को अवसर देना कि वे क्षेत्र से प्रत्यक्ष जानकारी एकत्रित कर सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों को 3x + 4x + 7y हल करने के लिए कहा जाता है, तो उसने निम्नलिखित तरीके से हल किया है। इस प्रकार की त्रुटि कहलाती है व्यक्तिगत त्रुटि, कार्यविधि त्रुटि, संकल्पनात्मक त्रुटि, या फिर लापरवाही के कारण त्रुटि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संकल्पनात्मक त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या के साथ एक वृत्त खींचा जा सकता है। यूक्लिड के अनुसार यह कथन है, स्वयं सिद्ध कथन है, अभिगृहित है, प्रमेय है, या फिर परिकल्पना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभिगृहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है विद्यार्थियों में गणित की चिंता पर अध्ययन दर्शाता है कि गणित की चिंता गणित में उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में भी पाई जाती है। ऐसे विद्यार्थी में गणित की चिंता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि ये विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अतः अध्यापक और माता-पिता संवेगात्मक कारकों को न देखते हुए केवल उनका प्रदर्शन ही देखते हैं, या फिर इससे पहले कि कोई उनके बारे में जाने, उच्च प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी गणित की चिंता से स्वयं उभर जाते हैं, या फिर एक समय तक ज़्यादा जटिल समस्याओं को हल करते करते गणित की चिंता उच्च उपलब्धि वाले बच्चों में कम हो जाती है, या फिर गणित में उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के लिए गणित की चिंता
असंगत होती है। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 1। ये विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अतः अध्यापक और माता-पिता संवेगात्मक कारकों को न देखते हुए केवल उनका प्रदर्शन ही देखते हैं।